हम ये कह रहे हैं आंदोलन में हिंसकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, नियंग हो, मैं हूँ या आप हो। नियंगों ने पंचायत बुलाई है, उसमें वो फैसला खूब बुलाए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। अपराध अगर किसी ने किया है तो कानून को आप दीजिए उसे कि इसने ये गलती की है, इस पर आप सजा करो। ये कहाँ की तरीका है कि हम ही सजा देंगे उसे तुरंत? ये इस पर हम बिल्कुल भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। कृपया करके वो इस आंदोलन को छोड़ दें। ये आंदोलन हिंसक नहीं होने देंगे हम किसी भी कीमत पे। जो गलत करेगा वो उसे भुगतेगा। पहले से ही हमने ये बात कही है, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो आंदोलन हम यहाँ चला रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस हमारे साथ रहती है, LIU हमारे साथ रहती है, क्या उसे पता नहीं कै घंटे वहां पर जघन्य अपराध हुआ? किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं थी क्या किसी की जिम्मेदारी है पुलिस? जो पुलिस, अरे तो फिर पुलिस किसकी है भाई? वो पुलिस किसकी है? जो हरियाणा का खट्टर रोडों को खुदवा देता है, वो आज कहाँ चला गया? सर मान ले जाए पुलिस गलती, प्रशासन गलत, सरकार गलत, किसान गलत नहीं जो देख रहे थे वहाँ पर? कौन किसान देख रहा था? जो लोग देख रहे थे जब हत्या हो रही, उसके हाथ काटा जा रहा था, उसे बैरिकेडिंग से लटकाया जा रहा, संयुक्त मोर्चे के मंच के सामने। कुछ जो नहीं, कुछ चंद लोग थे जो वहां पे थे, वो हो सकता है कि उसी गलत विचारधारा के हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उनकी जांच की जानी चाहिए। किसी के भी साथ में अगर अपराध हो रहा है तो वहां बोलने की स्थिति होनी चाहिए। अगर नहीं बोलता तो उसे वहां से वापस आ जाना चाहिए। ऐसा भी स्थिति होती है, सुन लो पहले, ऐसी भी स्थिति होती है कि कहीं मैं सोचता भी हूँ कि भाई ये गलत हो रहा है यहाँ पे, और मेरी स्थिति नहीं है कि वहाँ गलत को गलत कह सकूँ, तो मुझे वहाँ से अलग आ जाना चाहिए। लेकिन उसकी क्लियरिटी पुलिस किस लिए बनाई गई है? आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने एक फंड जारी कर दिया है, और जितनी उनकी कोशिश होगी इस आंदोलन को बदनाम करने की और तोड़ने की। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन घटनाओं को रोकने की? हमारे पास सरकार है, पुलिस है, LIU है, इंटेलिजेंस है, क्या है? ये आंदोलन तो आपके स्थान पर हो रहे हैं ना सर, ये जो घटनाएं हो रही है आंदोलन स्थल पर हो रही है। ये हमारा स्थान है यहाँ, और किसका है सर? सरकार का नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। काहे के लिए? इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर हो सरकार पे कह लो तो इंटेलिजेंस फेलियर हो गई। अब आप देखो खुद, हम देखेंगे। जो सिंगो बॉर्डर पर घटना हुई है वो सरकार ने करवाई है। अरे खुल के तो आ रही है भाई बात, और इससे ज्यादा क्या बताएं। जो एक उसमें संस्था आई है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो देश के कृषि मंत्री से मिलते हैं। टिकैत साहब योगी जी से मिलते हैं, क्या समझा जाए? आंदोलन के दौरान? उससे पहले कोई मिल लेगा? पहले तो मिल रही जब हमारा झगड़ा चल रहा है, और जब बात करके जो आदमी अपराधी है, और मैं अपराधी हूँ और तुमसे बात करने को आ रहा हूँ, तो तुम जवाब कौन देगा? फोटो से कैसे जस्टिफाई कर लेते हो आप कि ये बीजेपी का आदमी है, इसका आदमी है? तमाम लोग ऐसे जो बीजेपी छोड़ के यहाँ आए, काहे से जस्टिफाई में यहाँ रह रहे हैं, हमने इंटरव्यू। जस्टिफाई किस चीज से होता है उसे बताओ आप। आपके और मेरे संपर्क कहाँ पे हैं, वो जस्टिफाई किस चीज से होता है? मान लिया जाए साजिश हुई है उस घटना में, किसान नेताओं की क्या जिम्मेदारी है? हमने तो कह दिया जांच कराओ, जो भी इसमें आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमने कब मना किया? तो जांच तो लखीमपुर खीरी में भी हो सकती थी। देश का गृह राज्य मंत्री आरोपी 120B का, जांच हो जाएगी? कोई IPS अधिकारी ऐसा है कि जो उसके लड़के का चांटा मार के पूछ लेगा कि तुम्हारे साथ कौन था? भाई हमने उठाने के लिए कह दिया, वो जेल में चला गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी सिफारिश कोई अगर किसान नेता कर रहा हो कि इसके साथ मारपीट मत करो, इससे टाइट मत करो, तो गलती किसान नेता की। उसका बाप, जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, जिसका बेटा मर्डर का दोषी हो, बाप 120B का मुलजिम हो, कानून का खेल बना रखा है इन्होंने। आप लोग कहते हो किसान मजदूर का आंदोलन है, ये एक मजदूर की हत्या हो जाती है, आप लोग उस परिवार, पीड़ित परिवार का दुख बांटने नहीं जाते हैं? कौन नहीं जाते? कौन नेता गया बताइए? किसान नेता। तो किसान नेता तो वहाँ पंजाब में गए भाई, कौन कह रहा नहीं? कोई नहीं गया। गए, एक नेता का नाम मेरी बात सुन लीजिए, किसान नेता भी गए और उनसे बात भी करी। जो वो लड़का आया वो उन्हीं के साथ था, उन्हीं की टीम में रहता था, किसी किसान नेता के साथ नहीं रहता था वो, और उन्हीं का प्री प्लानिंग कर करके वो प्री प्लानिंग वो मामला था। हमने कहा इसकी जांच की जाए, किसी के साथ में किसी धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। पहले सुन लीजिए, किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करने की भी किसी को छूट नहीं है, और किसी पर इस तरह का अत्याचार करने की भी किसी की छूट नहीं है। धर्म के साथ छेड़खानी हुई ऐसा एविडेंस तो कोई आया नहीं अभी तक। तो एविडेंस नहीं आया तो उसकी जांच मैं करूंगा या आप करोगे? नहीं तो आप कैसे कह सकते हो धर्म के साथ छेड़खानी? वो कह रहे हैं ना, आरोप जो लगा रहे हैं कि हमारे साथ, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर वो आरोप भी लगा रहे हैं फिर भी कानून पर तो विश्वास करना चाहिए।
कि कानून मैं अपने हाथ में ले लूं, मैं जस्टिफाइड करूंगा क्या? जस्टिफाई करने का, लेकिन देश की विश्वास करो तो कह रहे हम आगे भी करेंगे ऐसी घटनाएं, अगर कोई ऐसा करेगा तो करेंगे ही। जब सरकार कानून रहनी नहीं देगी, जो उनके आदमी करेंगे, 8-8 किसानों को कुचल देंगे गाड़ियों से, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दो तरह के कानून होते हैं क्या? 120 का मुलजिम खुला होकर गृह राज्य मंत्री बनेगा और उसका बेटा रेड कारपेट पर आएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। क्या तरीका है? पूछताछ इस तरीका से होती है। अगर देश के गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देते, उसके लड़के से टाइट पूछताछ होती, तो किसी की ताकत नहीं थी कि इस तरीका के जघन्य अपराध को वो दे देता वो, क्योंकि उसे पता लगती कि देश में कानून की राज है। यहाँ कानून का राज है या मुंह देखी राज होता है? कानून का राज है ही नहीं। उन्हें पता है हमारे ऊपर किसी न किसी की सपोर्ट है। लेकिन सर, जितनी तेजी आप लोगों ने लखीमपुर कांड में दिखाई, यहाँ पर तो आपने हाथ झाड़ लिए। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना मरने वाले से ना मारने वाले से। संयुक्त मोर्चा ने क्लियर कहा कि इसकी जांच हो। संयुक्त मोर्चा ने 26 जनवरी में भी यही कहा। कौन था दीप सिंधु? सारी बात क्लियर होगी। किसान नेताओं पर उस दिन भी आरोप लग रहे थे, आज क्लीन चिट मिल गई। ये देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। सरकार के पास कानून है। जब न्यायपालिका, सुनिए, जब न्यायपालिका कार्यपालिका का अंडर काम करना शुरू कर देगी, देश का चौथा स्तंभ मीडिया सरकार के साथ में काम करना शुरू कर देगी, तो न्याय किसे मिलेगा? खटाना जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं बॉर्डरों पर, कितना फर्क पड़ेगा आंदोलन पर और आंदोलन के भविष्य पर? कौन सी घटना? जो सिंगूपुर बॉर्डर पे हुई है या पहले टीकरी बॉर्डर पे हुई? तो सारे केस तो खुल के तो आ गए तुम्हारे पास में, नहीं मिली जानकारी? क्या केस खुल के आ गए? सरकार के आदमी है वो, सरकार तो अपना काम करेगी। टिकैत साहब को क्यों कहना पड़ रहा कि नियंग यहाँ से चले जाएं, उनकी जरूरत नहीं है? किसको? और जो गलत करेगा क्यों रहेगा? टिकैत साहब तो सबके लिए कहेंगे अगर गलत करता है भाई तो हमारे आंदोलन में रहने की कोई जरूरत नहीं है उसकी। उसे गलत करना अपने घर जाकर करेगा, कानून वहां उसे भुगतेगा। आप मानते हैं गलत किया नियंग ने? और कोई गलत तो किया ही है, और क्लियर उन पे आरोप लग रहा है और वो स्वीकार कर रहे, गलत नहीं किया भाई। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमने किया, दीप सिद्धू ने स्वीकार किया कि मैंने किया। हुआ क्या उसका? किसी ने कुछ किया उसका? तो उसके साथ खड़े क्यों नहीं हुए आप लोग? किसके साथ? पीड़ित परिवार के साथ। अरे उनको सजा दिलवाते। पीड़ित परिवार भी तो आगे आएगा, कौन खड़ा नहीं हुआ? किसान नेता ने कहा है कि कानून का राज होना चाहिए। आपने मुआवजे की मांग करी, नौकरी की मांग करी, पहले जांच तो हो जाने तो सारी चीज होंगी। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सिख रीति रिवाज से करने दिया, वहाँ से लोगों ने मना कर दिया। कैसे? उसका जो मजदूर था जिसकी हत्या हुई है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सिख रीति रिवाज से जो अरदास होती है। कितनी मीडिया गई वहाँ, कितनी बीजेपी गई वहाँ विपक्ष में बीजेपी थी जो यहाँ कह रही थी बीजेपी के यहाँ विपक्ष राजनीति कर रहा है, वहाँ क्यों नहीं गई? तो विपक्ष वाले को जाना चाहिए, खूब जाना चाहिए। और बीजेपी विपक्ष करेगा क्या? हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना 11 महीने से। अरे तो फिर न्याय की लड़ाई भाई हम यहाँ लड़ रहे हैं, अब कहाँ लड़े बता तो दो आप हमें। हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो हम पे आरोप लगते हैं। हम कहाँ जाए आप जगह बताओ हमें। हम यहाँ लड़े हैं या पंजाब में लड़े हैं, अब कहीं मध्य प्रदेश में लड़े हैं या छत्तीसगढ़ में जसपुर में लड़े? ये तो आपके आंदोलन, जसपुर में लड़े अभी। ये तो आपके आंदोलन, जसपुर हुआ पड़ेगी ना सर? जसपुर हुआ नहीं हुआ कांड? एक गाड़ी ने वहां भी कुचला, जसपुर नहीं हुआ क्या? वो नहीं दिखाई दिया किसी को? क्यों नहीं दिखाई दिया? सब खबरें चल रही हैं। वो क्या खबर चल रही है भाई? एक खबर आपने उस दिन पूरी टीवी चैनलों पर ये खबर थी कि सिंधु बॉर्डर पे बड़ा हादसा हो गया, वो तुरंत थी। और जिस दिन अरे सुन तो लो भाई, उससे बड़ा हादसा जिस दिन लखीमपुर पे हुआ वो रात के 10 बजे खबर चलती है और वो तुरंत खबर चलती है। उसके बाद सारे किसान नेताओं ने ये कहा कि जो गलत हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपने कार्रवाई की, अरेस्टिंग की, खोलो ना आप। एक भी किसान नेता के अगर संलिप्तता मिलती है तो वो इस आंदोलन का भागीदारी नहीं रहेगा। सारी मीडिया की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। पिछले 11 महीने से छोटी हर बड़ी खबर हम आपके दिखा रहे हैं, तो आप सवाल करने का हक हमारा बनता है। यार सवाल के लिए आपसे किसने मना कर दिया कि आप सवाल मत कीजिए? लेकिन मीडिया का क्या काम है? आप ये मानते हो मीडिया गलत है? कहो नहीं, मैं दूसरी में अपनी बात आप कहो ना मीडिया गलत है कुछ, कहो आप। हाँ बिल्कुल गलत है। हाँ तो फिर जो मीडिया टीवी चैनलों पर दिखा रही है, देश में जहर घोल रही है, उसके लिए कुछ नहीं। आप भी तो यूट्यूब पे बोलते हो। तो एक तरफा गए ना। कैसे एक तरफा गए भाई? एक पक्ष पे लखीमपुर तो आप सारे लोग जा रहे थे, थामे से नहीं थम रहे थे, लेकिन उस पीड़ित परिवार से दुख बांटने एक नेता बता दो भाई। पंजाब के लोग वहाँ गए हैं, आप उनकी जानकारी करो पहले। टिकैत साहब क्यों नहीं गए? टिकैत साहब क्यों नहीं? टिकैत साहब भी चले जाएंगे। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? कैसे अभी सारे लोग क्या वहां पे चले गए सिंगू उसमें लखीमपुर में? अगर लखीमपुर टिकैत साहब चले गए तो 40 जत्थेबंदी है, वहां से 40 जत्थेबंदी के नेता वहां पहुंच गए लखीमपुर? नहीं पहुंचे ना। टिकैत साहब भी वहां पहुंच जाएंगे। जल्दबाजी किस चीज की है? किसी के भी साथ में इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए।
जिस तरीका का अपराध किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर ऐसी घटनाओं को आगे रोकने से कैसे बचोगे? हमने पहली बात जो अभी आप कह रहे थे, टिकैत साहब ने कहा कि अगर किसी की ये सोच है कि हम हिंसक हैं तो कृपया करके इस आंदोलन से बाहर चला जाए। धार्मिक लोगों के लिए भी कहा है जो कट्टर धार्मिक है। हाँ, वही बात कही जा रही है। अगर अपराध को रोकने का काम वहां पर खड़ी भीड़ का ही है क्या? खटाना जी, जो किसान नेता हैं वो स्पीच देते हैं बड़ी बड़ी कि हम देश के किसानों की ज़मीन बचाने के लिए काम कर रहे हैं, रोटी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की जान नहीं बच सकी, वहाँ को उसको कत्लेआम कर दिया गया। कैसे बचेंगे हमारे देश के खेत जो पूरे देश में फैले हुए खेत? तो देखो, अगर आप एक व्यक्तिगत या एक विशेष केस से लेते हो, देश की सरकार आई, कहा 56 इंच का सीना, अब नहीं होगा कोई भी आतंकवादी हमला, नोटबंदी हुई, हटवाओ देश की प्रधानमंत्री को। आप क्या फेलियर साबित हो गए? तो मौका मिलेगा देश के किसान, अरे यार कमाल कर रहे हो आप, मौका मिलने की बात आ गई इसमें क्या? देश के प्रधानमंत्री किस बात पे आए थे? उन्होंने ये कहा था हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। अगर सर जनता उन्हें फेलियर मानेगी तो उन्हें हटा देगी सर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर किसको फेलियर मानने हैं आप? यहाँ भी सरकार को फेलियर मानने 100%। अगर कहीं भी एक घटना होती है उसकी सबसे पहली जिम्मेवारी सरकार की। आखिरी सवाल सर, हमने कई दलित एक्टिविस्टों से बात करी है, उनमें नाराजगी है इस घटना को लेकर। देखो, ये आप दलित और उसमें मत जोड़ो, किसी की भी अगर हत्या होती है वो कोई किसी भी जाति से हो, दुख सबको होता है। आप इसे दलित वर्सेस पिछड़ा या आप जर्नल इस तरीका से मत बांटो। जो हत्या हुई है वो किसी भी जाति का हो सकता था, इस बात से मतलब नहीं है। अगर किसी की भी अपराध इस तरीका का जो अपराध कर रहा है, ये तो सच है, अगर दूसरी जाति का होता है इतनी ये भी गलत नहीं होती। ये भी गलत कह रहे हो आप, ये भी गलत कह रहे हो। ऐसी भी हत्याएं हुई हैं। इतनी शांति नेताओं ने बनाई है ना, उतनी शांति नजर नहीं आती हमें लगता है। शांति का तो आरोप लखीमपुर पे भी लगा, आपने सवाल दागे, इतनी जल्दी क्या जरूरत थी समेटने की? शांति बनाना भी अपराध है यहाँ तो, और आग लगाना भी अपराध है। अगर किसी मामले को शांति बना दी गई उस पर भी तो आरोप लगे ना। नहीं, वो तो आपकी तरफ से आवाज आती है ना, ऐसी हमारी तरफ सब चीज हमारी तरफ से आती है। हमें नहीं जाने दिया, टिकैत साहब में ऐसी क्या बात है, उन्हें जाने दिया, हमें नहीं जाने दिया। कोई नहीं कहता, सारे सूत्र आपके पास रहते हैं, आप चलाते हो सूत्र। टिकैत साहब कैसे पहुंच गए और कोई कुछ नहीं कहता, सारे सूत्र आप सबसे पहले मिलते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर निष्पक्ष तरीका से मीडिया काम नहीं कर रही, न्यायपालिका निष्पक्ष तरीका से काम नहीं कर रही। नियंग कह रहे हैं कि टिकैत कौन होते हैं हमें यहाँ से खाली करवाने वाले? नहीं, हम कौन होते हैं? सरकार तो होती है, अगर गलत है तो वो अपने आप अरेस्ट हो जाएंगे।